मैं ये समझता हूँ कि फिजा अली ने इस्तेमाल किया डॉक्टर नबिया को। छोड़ूंगी नहीं। ओए मेरा बच्चा, हिंट हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे कैसी मेरी बजरिया। जोर होना शुरू हुई, वो धमाके से बातें जोर होना शुरू हुई। प्रोग्राम में काफी जगह मैंने ये देखा है कि डॉक्टर नबिया उसको कह रही है, माइक बंद कर दिया गया था डॉक्टर नबिया का कि बस बस इससे। अब डॉक्टर नबिया को भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। लड़ाई कितनी देर की, घंटे की, आधे घंटे की, ये भी इतने की थी। फिजा अली ने सोच लिया कि भाई अब जो है वो तबाही कर दो। मैं ये समझता हूँ कि वो यूज हुई है, उसको खुद समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है। अब बैठने जा रहे हैं आज रात को, लेकिन फैसला बड़ों ने करना है। हल्फन बता देना आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि आपने फेम के लिए शादी मैं की। हल्फन कहता हूँ कि मैंने फेम के लिए शादी नहीं की। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आप पे मीम्स बनाते थे जनाब कि ये शादी तो सर्दियों तक टिकेगी या गर्मियों तक टिकेगी। अगर वो करते थे तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि आप बड़े गुस्से के एग्रेसिव हैं। दुनिया के मैं लिए अग्रेसिव हूँ उन लोगों के लिए जो गलत हैं। क्या ये तमाम चीज़ें टीआरपी का हिस्सा थी? मैंने अगर 5 साल लोगों का बयानिया बनाया है, टॉप ट्रेंड बनाया है, तो मैंने कभी अपना बनाया था? मुझे लीडरशिप का शौक है। क्या आपका दिल और दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार है कि मेरी बेगम घर आ जाए? वहाँ से दूसरी तरफ से जो है वो माजरत की पैगाम आई। आपकी फैमिली ने आपसे डिसीजन लिया, आपसे पूछा कि खोकर आप क्या चाहते हो मेरे बेटे? क्योंकि लाजमी बात है माँ बाप भी कोई लेकिन वो बहुत ऐसा तो नाराज नहीं हैं। करते। रिश्तों में अगर अना की जंग होगी तो फिर बेटा भी दूर होगा, फिर बीवी भी दूर होगी, फिर माँ बाप भी दूर होंगे। अगर एज आ लड़की, एज आ औरत देखा जाए डॉक्टर नबिया को, तो उनका गुस्सा मर्दों से बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऊपर है। पानी से- लेकिन बहादुरी और दिलेरी वो फिर शोहर पे नहीं चलती ना। जी नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, हारिस खोकर इनका नाम है। ये कोई शोबिस के सितारे नहीं है, लेकिन इनकी खबर कोई भी हो सोशल मीडिया पे ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है। रिसेंटली पाकिस्तान में जब इनकी शादी हुई तो उसके साथ एक और बड़ी शोबिस शख्सियत की शादी हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ हारिस खोकर और डॉक्टर नबिया अली खान साहबा की शादी ट्रेंड पर रही। डॉक्टर नबिया अली खान साहबा मेरी बहनों की तरह हैं और वो सीनियर भी हैं हमारी इस फील्ड में, एक मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं वो। पिछले दिनों वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन में जाती हैं और वहाँ की होस्ट उनका काम है ऐसे सवालात निकालना कि प्रोग्राम की टीआरपी में इजाफा हो जाए। तो कुछ ऐसे सवालात वहाँ पे किए जाते हैं जिससे यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि अब हारिस खोकर और डॉक्टर नबिया एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं। इवन कि कुछ प्लेटफॉर्म पे तो तलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि अब डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर जो है वो अलहदा हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हारिस खोकर ने सिर्फ शादी की थी फेम के लिए, उसे मिल गया और अब वो अलहदा हो गया। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हारिस खोकर कौन है, क्या उसे फेम डॉक्टर नबिया साहबा की शादी के बाद मिला या कुछ और। अब सुनने में आ रहा है कि ये सुलह की जानिब जा रहे हैं। क्या ये तमाम चीज़ें टीआरपी का हिस्सा थी? जिस तरह हम बहुत से टिकटॉकर और व्लॉगर्स को देखते हैं कि वो व्यूअरशिप के लिए इस किस्म की लड़ाई भी करते हैं और बाद में सुलह भी हो जाती है। क्या ये तमाम कुछ एक प्रोपेगेंडा के तक किया गया या असल कहानी कुछ और थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोकर साहब, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं आजकल रमज़ान के हवाले से। खोकर साहब, आपकी जब शादी हुई तो पूरा पाकिस्तान जो था उसमें शामिल था, जहाँ पे बहुत से लोगों ने आपको दुआएं दी, वहाँ पे बहुत से लोगों ने आप पे मीम्स भी बनाई कि जनाब आ गया जो खोकर जिन्हें बस फेम वास्ते ब्याह किया है। तो खोकर साहब, 2 माह भी हार्डली आपकी शादी को नहीं हुए, 2 या 2.5 माह। इस दौरान तो हनीमून पीरियड भी मुकम्मल नहीं होता। बट साहब, पहले तो फेम के हवाले से बात कर लूँ कि शादी मैंने फेम के लिए की है। डॉक्टर नबिया और मैं 6 साल से साथ थे, एज आ प्रोफेशनल साथ थे, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। एक मेरी यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन तंजीम थी जिसमें हमने बुनियाद मिल के रखी थी। ऐसे ही है। आप उसमें मेरे साथ थे? ऐसे ही है सर। बिल्कुल, हम दोनों जो है वो जिस दिन बनाई थी साथ थे। उस रात याद है मैं, क्या हम आपके कमरे में बैठे हुए थे। अच्छा, और आप उस तंजीम में पाकिस्तान के मशहूर तरीन जर्नलिस्ट मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया के। ऐसे ही है सर। वो तंजीम अगर बयानिया बनाना चाहती या किसी भी चीज़ का तो बना सकती बनाइए आपने। बड़े बड़े सहाफ़ी, जब इमरान रियाज खान साहब मुश्किल वक्त आया तो आपने बाकायदा नहीं किया। उसके अच्छा, दीगर सहाफ़ियों में जब मैंने अगर 5 साल लोगों का बयानिया बनाया है, टॉप ट्रेंड बनाया है, तो मैंने कभी अपना बनाया था? नहीं। मैं अगर उस तंजीम को यूज़ करता तो फेम नहीं ले सकता था। ठीक है। उसमें सारे लोग जितने डिजिटल के टॉप के लोग थे। ठीक है। अगर मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाता था, किसी दावत पे या किसी तकरीब पे बुलाता था, आज तक मैंने कहा था कि मुझे प्रमोट करो या वाईएमए को प्रमोट करो? नहीं। सच बोल जो हक की बात है ना, आपने किसी को पैसे चार्ज किए पार्टी के? आपको आज तक ये लगा कि मुझे व्यूज और फेम की भूख है? नहीं, लेकिन दुनिया कहती है सर। देखें हम वो कहा जाता है, लेकिन जानते मुझे 6 साल से कौन है? सारे जानते, सारे अवाम मुझे 6 साल से नहीं जानती, अवाम ने मुझे अभी देखा है। जी बिल्कुल ऐसे। मेरे बारे में वो बात वही बता सकता है जो मुझे जानता है।
6 साल से, जिसने मेरे साथ बैठ के खाया है, जो मेरे साथ घूमे, आप मेरे साथ घूमे, बिल्कुल सर, आप मेरे घर भी आए हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, बिल्कुल जी, मेरे वालिदैन को जानते ग्रेट हैं, बंदे हैं जनाब वो, ग्रेट। अच्छा देखें भट्ट साहब, आप मुझे जानते हैं और हम आपको जानते हैं। हमने ये जो जर्नलिज्म का कैरियर है इकट्ठे स्टार्ट किया था, ऐसे ही है, एक ही वक्त था, ऐसे ही है 2021 अच्छा 20 में। आपको मेरी स्ट्रगल का भी पता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे हार्डवर्क का भी पता है। मैंने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया, उनके लिए आवाज उठाई, आज तक उनसे कोई फायदा लिया रिटर्न में? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जनाब। देखिए तंजीम आपने चलाई और अल्लाह पाक ने आपको इस तरह से नवाजा भी कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग आपने अटेंड की। तो ऊपर साहब हल्फन बता देना, आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि आपने फेम के लिए शादी की मैं थी। हल्फन कहता हूँ कि मैंने फेम के लिए शादी नहीं की, ठीक है, मैं ये हल्फन कहता हूँ, और मुझे फेम का कोई लालच नहीं है। मुझे मेरे अंदर जो है वो अल्लाह ने, मैं समझता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा कि लीडरशिप की सलाहियतें डाली, मुझे लीडरशिप का शौक है, मुझे फेम और व्यूज और टीआरपी का शौक नहीं है। आपके हवाले से एक बड़ा तासुर है जो हमें भी पता है कि आप बड़े गुस्से के एग्रेसिव हैं। हमने आपको देखा भी है बड़े बड़े मौक़ों पे कि आप इवन के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते कि आप दस्ते गिरेबान भी होते हैं जब कोई बात वो जो है वो मेयार से नीचे कोई कर रहा हो या झूठ पे मबनी कोई प्रोग्राम कर रहा हो। तो सर ये 2 माह क्या आप उस दिन उस दौरान भी आप घर में खोखड़ बन के रहते हैं जो आप दुनिया के लिए अग्रेसिव हूँ उन लोगों के लिए जो गलत हैं, जो किरदार से गिरी हुई बात करते हैं, जो घटिया बात करते हैं, जो मुनाफिक हैं, जो कि गलत लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, उनके लिए मैं अग्रेसिव हूँ। लेकिन औरत से मैंने कभी लड़ाई नहीं की। औरत, क्योंकि अल्लाह ने औरत को माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में कमज़ोर बनाया है। ठीक है, औरत को हमेशा मर्द के रूप में एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बेशक। तो औरत से लड़ाई बनती नहीं है, और मैं कमज़ोर से कभी लड़ा नहीं। बट साहब हल्फन कहता हूँ कि हमेशा अगर कभी पेचा पड़े या लांझा हुआ है तो अपने से ताकतवर से किया। कोकर साहब, जब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आप पे मीम्स बनाते थे जनाब कि ये शादी तो सर्दियों तक टिकेगी या गर्मियों तक टिकेगी, उस वक्त आप और डॉक्टर नबीहा साहबा जो हमारी बहन है, आप लोग जब ये मीम्स पढ़ते थे या आप ये कमेंट्स पढ़ते थे तो क्या हंसते थे आप या क्या कहते थे यार ये लोग क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं? यार देखें, लोगों का काम है, अगर लोग फ्री बैठे हैं तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान में मैं आपको बता सकता हूँ कि 60% 50% लोगों के पास कोई काम नहीं है। वो रात को जो है वो टिकटॉक पे इंटरटेनमेंट देखते हैं, हंसते हैं, और वाकई 50% लोग पाकिस्तान में फ्री हैं, वो वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर वो करते थे तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए। अच्छा, आपको आपका ज़मीर आपका ज़मीर जो है वो आपको पता है ना, साफ है, आप गलत नहीं है। आप अगर ठीक है तो आपको जरूरत नहीं है आपको फिर साहब, जब आपने, हम वो पुरानी बातें कोई भी ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे जिससे आपके दरमियान बड़ा तलखी पैदा हो आपके रिश्ते में। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, इतने तो समझदार आप भी हैं, आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि होस्ट जानबूझ के ऐसे सवाल पूछ रही थी कि गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ निकले। मैं ये समझता हूँ कि फिजा अली ने इस्तेमाल किया डॉक्टर नबीहा को, डॉक्टर नबीहा जज्बात के साथ खेला, पंप किया, एक बात को निकाला, और फिर प्रोग्राम में काफ़ी जगह मैंने ये देखा कि डॉक्टर नबीहा उसको कह रही है, माइक बंद कर दिया गया था डॉक्टर नबीहा का कि बस बस, इससे वो चाह रही थी कि इसको पंप करके सारी चीजें जो है ना मौके पे जो यानी कि इंसान बहन भाइयों के खिलाफ ही बोल पड़ता है, तीली लगाना कहते हैं ना इसको, जलती पे तेल छिड़कना। अच्छा, बहिस्ते इन्फ्लुएंसर तो हमारी बहन डॉक्टर साहिबा एक बहुत ही काबिल खतून है, बहिस्ते बीवी कैसी हैं वो आपके साथ? आप कितना इश्क और मोहब्बत करते हैं बीइंग अ हस्बैंड? देखें, मोहब्बत थी तो शादी की, मोहब्बत थी तो शादी की, और बीइंग अ बीवी वो अच्छी हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बिल्कुल कतन मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था कि जो शो में फिजा अली ने जो किरदार अदा किया ना, वो याद है पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन तुलसी भट्ट, उससे माफी मांगी जा रही थी पैरों में बैठ के। तुलसी भट्ट कहती मुझे पता ही नहीं कि माफी क्यों मांगी जा रही थी, मुझे माफ कर दो तुलसी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुलसी, मुझे माफ। अब डॉक्टर नबिया को भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर नबिया ने तो चलो एज अगर ये मुखलिस वफादार दोस्त होती ना तो पता क्या कहती कि नबिया ये शो खत्म होता है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाती हूँ, तुम्हारा मामला। खोकर साहब कहते हैं जनाब के मियाँ बीवी जिसमें प्यार मोहब्बत की शादी हुई हो, एक लम्हा भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस शायद वाक़े को 4 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन। ये तकरीबन अगर 96 आवर्स की बात कर लें आप, ये 96 घंटे आपने अपनी बेगम साहबा के बगैर कैसे गुजारे हैं? अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ आपको, जी जी, अगर वो घर से गई है ना तो आप भी शादीशुदा हैं, बीवी नाराज होकर घर से चली जाती है, कहीं कॉफी पी ली, कहीं मैकडोनल्ड किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ गई, फिर हस्बैंड फोन करता है कहाँ हो, पिक किया, लड़ाई कितनी देर की, घंटे की, आधे घंटे की, ये भी इतने की थी। लेकिन वो यहाँ से गई हैं तैयार होके शो पे फिजा अली की, ठीक है,
फिजा अली ने सोच लिया कि भाई अब जो है वो तबाही कर दो। वो एज अ गेस्ट वहां पर जैसे जाती हैं, वो यहाँ गई थी से वो। तैयार होके आपके घर से गई हाँ हैं जी गई, और उन्होंने शो के बाद जो है वो शायद इधर आ जाती, या मैं उनको जो है वो अगर अपने घर भी जाती या कहीं भी जाती मैं उनको मना लेता। ठीक है, कोई अगर, लेकिन वो सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया कि उन्हें भी असल लगा, मसला खराब हुआ कि ये बात जब उधर शेयर की गई, आंखों में आंसू आए थे सर आपके? नहीं आंखों में आंसू तो नहीं आए, मर्द जो है वो नहीं, अंदर से तो मजबूत होता है, लेकिन तन्हाई में आप हम क्योंकि आपको जानते हैं कि आप अकेले सोते नहीं हैं, आपको डर लगता है, आप तन्हाई से डरते हैं आप, तो इन 4 रातों में बेगम की याद आई, मिस किया कि या उस नहीं, प्रोग्राम में अकेले ना भी सो जाती? जाते हैं, शुरू से अकेले ही सोते थे, ये तो अब डॉक्टर नबिया आई हैं, तो पहले तो मेरा वैसे इन कमरा 4 दिनों में मिस किया, सही बताइएगा। नहीं, चलेंगे 4 दिनों में मिस किया है, बिल्कुल मिस किया है। और देखें हम जो है वो एक माशरे की आंख है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, हमें वो काम करना चाहिए जो कि माशरे के लिए बेहतर हो। देखें हम कहेंगे कि जी जो है वो घर नहीं बसना चाहिए, तो एक पैगाम जाएगा कि घर नहीं बसना चाहिए, लोग कॉपी करते हैं। अच्छा, कितने % आपके दिल में, उनके जो दिल होता है ना आपका सर खुकर साहब, दिल और दिमाग 2 मुख्तलिफ चीजें। देखिए उनसे गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, लेकिन गलती की माफी की गुंजाइश होती है बेशक इस्लाम में है, 3 दफा आप किसी को माफ कर सकते हैं, 3 दफा आप माफ कर सकते हैं, चांस दे सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो यूज हुई है, उसको खुद समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है, इसीलिए गलती की माफी भी दी जा सकती है और चांस भी दिया जा सकता है, लेकिन फैसला बड़ों ने करना है। अब बैठने जा रहे हैं आज रात को, और इंशाल्लाह अच्छा फैसला होगा। पैगाम जैसे निकाह का दिया था कि निकाह को आम करें, जो बाकी रिलेशनशिप चलाती हैं निकाह के बगैर वो ठीक नहीं है, ये पैगाम गया था ना, लोग कॉपी करते हैं। कुकर साहब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बड़े बैठेंगे, ठीक है, असूलन बड़ों को बैठना चाहिए क्योंकि वही आपका सहारा होते हैं मुश्किल टाइम में, तो क्या बड़ों का फैसला आप मनोन तस्लीम कर लेंगे? आपका दिल और आपका दिमाग क्या कह रहा है? असल में मसला पता है क्या है? डॉक्टर नबिया की नाराजगी थी मेरे साथ, ठीक है, अना थी कितने लोगों की? 2 लोगों की, ठीक है। जब डॉक्टर नबिया ने डिस्कस किया पूरे खानदान को, तो अना कितने लोगों की है? पूरे खानदान की अना है। उसमें कितने लोग हैं? उसमें तकरीबन सैकड़ों लोग हैं, ठीक है। अब सैकड़ों लोगों की अना है, लेकिन फिर भी फैसला 2 लोगों का है। चलें, फोर्स 2 ऑप्शन रखते हैं, आपके वालिदैन जाते हैं, आपके बहन भाई जाते हैं, जो बड़े आपके घर के हैं जाते हैं, वो कहते हैं जनाब की डॉक्टर नबिया साहबा, तो चलो गलती होगी, बेटियों से ही गलती होती है ना, वो उन्हें लेके आ जाते हैं। क्या आपका दिल और दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार है कि मेरी बेगम घर आ जाए? जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा मैसेज देना चाहिए मेरे ख्याल से। इस मैसेज को अगर हम लाएंगे तो शायद कितने लोगों की बेटियां जो है इसी तरह शादी के बाद, नाराज़गी के बाद अपने मेके बैठी होंगी, शायद वो लोग भी। आपकी फैमिली ने आपसे डिसीजन लिया, आपसे पूछा कि खुकर आप क्या चाहते हो मेरे बेटे? क्योंकि लाज़मी बात है माँ बाप भी कोई, लेकिन वो बहुत नाराज हैं, वो बहुत नाराज हैं, वो आज तक मीडिया पे नहीं आए। वो डॉक्टर हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, उनका काम हॉस्पिटल में जाना है, वो इस बात पे बहुत नालायक नाराज हैं, और वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था कि हमें जो है। कितनी उम्र है खोकर साहब आपकी इस वक्त? मेरी इस वक्त 32 साल। 32 साल है। 32 साल में आपने शरारतें भी की होंगी, माँ बाप से मार भी खाई होगी। इन 32 सालों में कभी माँ बाप की आंखों में आंसू आए आपकी वजह से? कभी भी नहीं। इस सिनेरियो में जो 3-4 दिन है, इसमें आपने अपने वालिदैन को उस तरीके से फेस कर पाया जिस तरह एक बेटा अपने माँ बाप को फेस कर पाता है? बिल्कुल, माँ बाप को भी पता है कि हमारा बेटा गलत नहीं है, और ये जो चीज़ हुई है उसमें माँ बाप भी क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, और अल्लाह ने उनको शऊर दिया, उनको पता है कि शुद्धनी जो है वो फिजा अली ने लगाई। आपके कहने पे फैमिली जा रही है कि या बड़ों का फैसला था कि यार इस मामले को सॉर्ट आउट करें, चले बच्ची को? बड़ों का फैसला है, और वहाँ से दूसरी तरफ से जो है वो माजरत की पैगाम आए हैं। अल्लाह वजल कबूल फरमाए। अच्छा, आप क्या समझते नहीं कि जब कोई शीशा, जब इसमें दरार पड़ जाती है, वो शीशा लाख करोड़ दफ़ा भी आप उसको दोबारा बनाने की कोशिश करें, उसमें दरार रहती ही है? क्या आपको लगता है कि आप डॉक्टर साहबा के साथ एक ही छत के नीचे अपनी फैमिली को भी रख पाएंगे, उन्हें भी रख पाएंगे, या आपने कोई बड़ा फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें अलहदा रखूँगा, वालिदैन का मुकाम उनकी जगह पे है? देखें, रिश्तों में अना की जंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिश्तों में अगर अना की जंग होगी तो फिर बेटा भी दूर होगा, फिर बीवी भी दूर होगी, फिर माँ बाप भी दूर होंगे। रिश्तों को जुड़ के रहना चाहिए, रिश्तों में अना की जंग नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में कोई अकड़। वैसे इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है कि बीवी को, और क्योंकि आपको पता सऊदी अरेबिया में और दुबई में अगर आप रह के आए, सऊदिया के बॉर्न हैं आप, कि वहाँ पर वालिदैन की रहाइश का अलहदा होती है, अपने बेटे की अलहदा होती है। इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है। तो क्या आप मामले की नज़ाकत को समझते हुए आप और डॉक्टर नबिया साहबा कहीं अलहदा रहने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मैं ये पसंद करता हूँ क्योंकि हमारा जो माशरा है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद करता है, और घर इतना कोई छोटा नहीं है, छोटी सी मेरी फैमिली है, एक मेरा भाई है, माँ बाप हैं, हम थोड़े से लोग हैं, तो
हमें यही खुशी होती है कि हम माँ बाप को भी देखें, वालिदैन भाई को की भी क्या देखें और ख्वाहिश है? बीवी को भी वालिदैन देखें। की, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वालिदैन हमने तो देखा अपने है, बेटे को कभी हमने जुदा तो नहीं कर आपके सकते। वालिद साहब को आपके सामने निपटते हुए देखा हुआ है, हमारा- जब मैं आपको जानता था, वो मेरा खोकर आपको हाँ। अपने, तो क्या वो भी आपको अपने साथ देखें जैसे रखेंगे? बसंत आई अभी, जी जी, वो क्या थी, एक फेस्टिवल था, एक फेस्टिवल, यानी कि हमारे माशरे का एक था, वो एक विरसा है ना, विरसा था, हाँ। विरसा है। अब हमारे आप शादीशुदा हैं? जी जी बिल्कुल, मेरी बेटी है माशाल्लाह। आपकी जो वाइफ है वो किसके साथ रहती हैं? मेरे साथ ऑफ कोर्स हम एक ही घर और में रहते आपकी हैं। वालदा? उधर ही रहती हैं। उधर ही रहती वाला हैं? साहब भी उधर ही से। पाकिस्तान का माशरा क्या है? ऐसे ही है कि माँ बाप इकट्ठे? इकट्ठे। अच्छा, माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा उनसे दूर कभी हो। भी नहीं माँ चाहेंगे। बाप ने सारी जिंदगी पाल के जवानी में बेटे को बड़ा कर दिया, जवान ऐसे कर ही है, दिया, ऐसे ही है। अब बुढ़ापे में बेटा उनकी खिदमत तो करे। बेशक। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो हम जैसे नौजवान माँ बाप है ना, उनको अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं होता जितना दादा दादी को ये तो एक कहावत भी है कि जनाब जो औलाद होती है ना, उससे इंसान इतनी मोहब्बत नहीं और करता, मैं औलाद ये की औलाद समझता से हूँ मोहब्बत करता कि है। हमारी औलाद या जो नौजवान जोड़े हैं उनकी औलाद की परवरिश अगर दादा दादी करे ना, तो जो तरबियत होती है ना, वो दुनिया में वैसे भी आपका खानदान वैसी इल्मी तरबियत और नहीं हो अदबी सकती। लिहाज से बड़ा ही शानदार है। जिस तरह आप लोगों ने एफर्ट किया इस मुल्क में, आपने अपना काम किया, किसी शराइत की बिना पर शादी होगी, क्योंकि आप भी मेरी तरह मीडिया पर्सन हैं और आपके साथ भी जनाब फील्ड में आपका काम है ऑन एंड ऑफ रब्ता करना, जाकर तंजीमी मामला देखने। और डॉक्टर साहबा चूँकि हम उनको जानते हैं, उनका मजाज बड़ा गुस्से वाला है, और बीइंग अ वाइफ तो वो डबल ट्रिपल गुस्से वाली होंगी, तो क्या कोई टर्म एंड कंडीशंस तय होंगी? लेकिन एज आप ये मीडिया में, आप भी मीडिया पर्सन है, अगर एज अ लड़की, एज अ औरत देखा जाए डॉक्टर नबिया को, तो उनका गुस्सा मर्दों से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऊपर है। वो बताती रहती है कि जिस तरह उन्होंने फेस, तो आप क्या, लेकिन एक बहादुर और दलेर खतून भी हैं। ये मोहब्बत है। देखें मोहब्बत ऐसे नहीं कहते कि छुपती नहीं, छुपाने लेकिन से। बहादुरी और दलेरी वो फिर शोहर पे नहीं चलती ना। वो तो इस्लाम भी इस चीज़ का, जो चीज़ें इस्लाम कहता है आपको, इस्लाम कहता है कि हामन जो है वो आपका सर का ताज है, तो होना भी चाहिए सर, क्योंकि आपके नाम के साथ उनका नाम जुड़ता है।